गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान का ज्ञान चर्चा चल रही है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्याय जो है संपूर्ण हो रहे हैं। मित्रों, प्रसाद लेना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का अध्याय। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि हे पात्र, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न अजन्मत स्त्री या वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, यहाँ तक हमने पिछले इसका तात्पर्य बतलाया था कि मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब यह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। यहाँ तक मित्रों पिछले अध्याय में हमने आपको अध्ययन कराया था। आगे का धारावाहिक हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शुरू करते हैं। कि पुण्य ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजशः सत्तथा अनित्यहं सुखम लोकमिमं प्राप्य भज्य स्वहा माम। किम, क्या कितना पुण्य, फिर ब्रह्मणा ब्राह्मण, पुण्य धर्मात्मा, भक्ता भगतगण, राज ऋषि साधु राजे तथा भी अनित्यम नाशवान असुखम दुख में अलोकम अलोक को इमम इस प्राप्त करके भजस्यो प्रेम भक्ति में लगे माम मेरी। तो शुरू करते हैं मित्रों परम ज्ञान यानी कि परम गुहा ज्ञान अध्याय 9 की प्रस्तुति हो रही है। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप 18 अध्याय में से 9वां अध्याय चल रहा है मित्रों। अनुवाद। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है, अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आकर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तात्पर्य, इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु जो भी यह संसार किसी के लिए सुख में स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य है तथा दुख में है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुख में घोषित कर रहे हैं। कुछ दर्शनानिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भागवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है
अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुख में है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। मतलब उरे का ज्ञान और परे के ज्ञान की यहाँ चर्चा चल रही मित्रों। अर्जुन का जन्म राज पृथकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुख में है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगाना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भागवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। मन मनहा भाव मद्रोह तो मध्याजी मा नमस्कुरु ममे वैश्यसी युक्त वया मातमन मात प्राणयन। मत मना यानी कि सदैव मेरा चिंतन करने वाला, भव ओहो मत मेरा भक्त, भक्त मत मेरा याजी उपासक, माप मुझको नमस्कार करो। आप माम मुझको एव निश्चय ही ऐशासी पाओगे। युक्तवाह तीन होकर एवं इस प्रकार आत्मा मन अपनी आत्मा को मत प्रायण मेरी भक्ति से अनुवाद। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्पमस ग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए तोड़ मड़ोड़ कर अर्थ करते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक है और परम है, जैसा कि कुरम पुराण में कहा गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में पंचम अध्याय आदि लीला 41-48 उद्घृत किया गया है। देह दिहि अविद्योषया नश्वरे विदत्ते कचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक जानते हैं और बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरीह अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता और भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि ना जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है।
जय श्री कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है, यह प्रमाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, आपूति सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रमाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही अपरम है। कृष्ण ही पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं और वहाँ वह भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करें, उसे अचरण विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से व्यर्थ होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे स्वर्ण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भागवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते हैं वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्वेशवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकर्षित होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत हैं वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं, उन्हें कभी भी कृष्ण रूपी चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने सतर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दर्शनानिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। शुद्ध भक्त के पतन का वास्तव में कभी अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंत तोगतवा उसे कृष्ण रूपी परम प्रसाद प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता 9वें अध्याय परम गुहा ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान जो भगवान ने स्वयं सारे भक्तों को दिया है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको ग्रहण किया होगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों, भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 10 प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, अध्याय 10 प्रारंभ हो रहा है। श्री भगवान का ऐश्वर्य बहुत सुंदर। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
भूये एव महाबाहो शृणु मे अपरम वच्यः यतेषः प्रिय मारणया लक्ष्यामि हितकम प्यायः। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा भूव फिर एवं निश्चय ही महाभाव, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले सुनो मैं मेरा परम वच उपदेश यत जो ते तुझको अहम मैं प्रियम प्रियमाणयम अपना प्रिय मान के वक्ष्यामि कहता हूँ हित कम्यया तुम्हारे हित लाभ के लिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अनुवाद श्री भगवान ने कहा हे महाबाहु अर्जुन और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो कभी अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तात्पर्य पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो षड्रे ऐश्वर्यों आसक्ति यश धन ज्ञान सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलत पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुहा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा शपथ की। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य अध्याय चल रहा है। मित्रों, इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा स्मरण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। नाम अविद्दु सुरगणा प्रभा परभवम महनः महर्षयः अहम माद्रिहि या देवानः महर्षिणः चासुरस्यः। ना कभी नहीं मेरे विदु जानते हैं सुरगणः देवता परभवम उत्पत्ति या ऐश्वर्य को, ना कभी नहीं महर्षयः बड़े बड़े ऋषि अहम मैं हूँ आदि उत्पत्ति ही अनिश्चय ही देवानाम देवताओं का महर्षियों का अच्छा भी अस्वरस्य सभी तरह से। अनुवाद, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते और ना महर्षिगण ही जानते, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्मा संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस
अक्षुद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है? कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विश्व में जनक आसामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच जाती हैं वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्राकृतिक के तीनों गुणों द्वारा स्पष्ट नहीं होता, या कि वे मन अचिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं। किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान प्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिन्त्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता तो भी वे अविद्वान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवान गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़े। किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्मा के रूप में ईश्वर की अनुभूति उन्हें होती है जो भगवान की अपरा शक्ति में है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी आहुति की कृपा से ऐसे चिन्ह को पर दया दिखाने के लिए अवतारित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्मा को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्त गण ही जो भगवान की शरण पूर्णतः ग्रहण कर चुके हैं भक्त कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भागवत भक्त निर्विशेष ब्रह्मा की अप्रवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की आहुति की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। यो माम जन्मनादिहा चावेति लोकम महेश्वरम अश्नुडम सा मत्येष्वहम स्वरवा पापया प्रचुचते या अजो माम मुझको अंजन्मा अनादियम आदि रहित चाभि अव्यक्ति ही जानता है। लोकों का महाईश्वरम परम स्वामी अश्रम मूढ़ मोह रहित शावै मत यशु शरणशील लोगों में स्वर्ग पापे सारे पापों कर्मों से परमुच्यते मुक्त हो जाते हैं। अनुवाद: जो मुझे अनजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, केवल वही मनुष्यों में मोह रहित हो समस्त पापों से मुक्त होता है। तात्पर्य: जैसा कि 7वें अध्याय में 7:3 में कहा गया है कि मनुष्यणा असह मेरे शुहा कचित धत्तिया सिधाए। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे असामान्य व्यक्ति नहीं है। वे
उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जिन्हें आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह ज्ञान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी, अनजन्मा है। वही आध्यात्मिक रूप से साक्षात्कार करने में सफल होता है जब वह कृष्ण की अपरम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है। उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। यहाँ पर भगवान को अजय अर्थात अनजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से अभिन्न है जिन्हें अजह कहा गया है। भगवान जीवों से अभिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते हैं तथा मरते रहते हैं। वृद्धजीवी अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अनजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, आपूति अपराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक के अवेती आलोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड लोक के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवताओं इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अनजन्मा है। फलत वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है, और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। अतः श्री कृष्ण हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसे कि भागवत गीता में कहा गया है, उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देव की पुत्र रूप में अविख्यात है तो फिर वे अनजन्मा कैसे हो सकते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे असामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। केवल मूर्ख व्यक्ति उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देव की पुत्र रूप में विख्यात है तो फिर वे अनजन्मा कैसे हो सकते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। यह जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्राकृतिक स्वयं ही अशुभ है। अब
हम इसे अशुभ मानते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भागवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रमाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु शास्त्र तथा साधु एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि अब भागवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि भगवान का आदेश मानकर कोई व्यक्ति कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों के शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या अच्छद्रहा योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना, राधे राधे।